फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रिया अग्रवाल। आज हम बात करते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के बारे में। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्या है, क्या कॉजेज़ होते हैं और इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या बार बार मिसकैरेज होना तब कहते हैं जब किसी भी फीमेल को 2 या उससे ज़्यादा बार प्रेगनेंसी लॉसेस या अबॉर्शंस हो रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है किसी को तो डेफिनेटली आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। क्या कॉज है वो आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे प्रिवेंट करना है वो आइडेंटिफाई करना है। अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो कॉजेज़ में बहुत बारी क्या होता है, यूट्रस के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ बोलते हैं। जैसे फाइब्रॉइड है यूट्रस के अंदर या सेप्टम है यूट्रस में, जिसकी वजह से अबॉर्शंस होने के चांसेस होते हैं। समटाइम्स थायराइड का प्रॉब्लम होता है जो कि अनडायग्नोस्ड होता है। ब्लड शुगर्स डिरेंज्ड होते हैं। डायबिटीज़ होता है जो कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस करता है। बहुत बारी एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज जिसको हम एप्ला बोलते हैं वो बॉडी के अंदर इंक्रीज क्वांटिटी में होते हैं, जिसकी वजह से रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं। समटाइम्स जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं दोनों पेरेंट्स में से किसी के भी अंदर, जिसमें प्रेगनेंसी लॉसेस या रिकरेंट अबॉर्शन होने के चांसेस काफ़ी कॉमन होते हैं। एंड कुछ केसेस में इन्फेक्शन यूट्रस की लाइनिंग में जिसको एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं वो भी देखा गया है, जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या बार बार अबॉर्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम ट्रीटमेंट की या प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले कॉज आइडेंटिफाई करना है, किस रीज़न की वजह से ये बार बार प्रेगनेंसी अबॉर्शन में लैंड अप हो रही है और उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रीट करना है। सपोज अगर किसी का थायराइड डिरेंज्ड है या फिर डायबिटीज़ है तो डेफिनेटली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलना है। वो आपका एक ट्रीटमेंट प्लान पूरा डिसाइड करेंगे, आपको मेडिसिन स्टार्ट करेंगे एंड जब वो चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी देन आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करोगे। एवरीथिंग विल बी फाइन अगर वो कंट्रोल रहते हैं और प्रेगनेंसी लॉस नहीं होता है। सेकेंड थिंग इज अगर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है यूट्रस के अंदर, जैसे कि फाइब्रॉइड्स हैं या सेप्टम्स हैं, तो उस केसेस में हिस्ट्रोस्कोपिकली या लैप्रोस्कोपिकली उसको करेक्ट किया जा सकता है एंड आफ्टर दैट प्रेगनेंसी प्लानिंग एंड सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रेट्स देखे गए हैं। अगर किसी को एप्ला एंटीबॉडीज़ या एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आते हैं देन उन केस में लो डोज में हिपैरिन के इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है कंटिन्यूस उसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी इंजेक्शंस दिए जाते हैं। उसके अलावा लो डोज एस्पिरिन या इकोस्प्रिन स्टार्ट की जाती है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी लॉसेस। अगर जेनेटिक कॉज आता है कि किसी को क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं दोनों पेरेंट्स में से किसी भी पार्टनर को, या ट्रांसलोकेशंस हैं, तो उस केस में आईवीएफ इज़ अ बेटर ऑप्शन, जिसमें कि जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो उनको बिफोर ट्रांसफ़र जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत सारे केसेस में ये जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हैं इनका कोई भी कॉज नहीं पता चलता है कि क्यों बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं। दैट केसेस में आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपको प्रोजेस्ट्रॉन्स पे स्टार्ट कर सकते हैं टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी। बहुत सारे केसेस में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होती है, जो यूट्रस का माउथ होता है, सर्विक्स जो होता है वो इनकॉम्पिटेंट होता है या बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, जिसकी वजह से बार बार प्रेगनेंसी लॉस या अबॉर्शन में लैंड अप होता है। उस केस में एक प्रोसीजर होता है सर्वाइकल सर्कलाज का, उसमें सर्विक्स में एक स्टिच लगा के उसको होल्ड प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए ट्राई करते हैं, तो वो प्रोसीजर भी करा जा सकता है। तो डेफिनेटली अगर आपको बार बार मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस हो रहे हैं तो यू शुड विजिट अ गायनोकोलॉजिस्ट। वो कॉज आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसको प्रिवेंट करेंगे या ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे एक आपकी जो प्रेगनेंसी है नेक्स्ट टाइम सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में लैंड अप हो।